तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे समय की, आज से लगभग 2500 साल पहले की, जब भारत में कुछ बहुत ही असाधारण हो रहा था। ये वो दौर था जब दो राजकुमारों ने महलों का ऐशो आराम छोड़कर सच्चाई की खोज शुरू की, और उनकी इस यात्रा ने दो ऐसे धर्मों को जन्म दिया जिन्होंने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आइए उनकी कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा बुद्ध के बारे में है। हम सब ने ये नाम तो सुना ही है ना? पर बुद्ध बनने से पहले वो कौन थे? वो एक राजकुमार थे। तो चलिए उनकी इस यात्रा को समझते हैं कि आखिर एक राजकुमार ने अपना सब कुछ क्यों छोड़ दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक राजकुमार से जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। सोचिए, उनके पिता एक राजा थे, एक गणराज्य के प्रमुख, मतलब हर तरह का ऐशो आराम, हर सुविधा थी उनके पास। उन्हें महल में इस तरह से रखा गया था कि बाहर की दुनिया का कोई भी दुख उन तक पहुंच ही ना पाए। पर कहते हैं ना, जो लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। तो हुआ ये कि जब वो 29 साल के हुए, वो पहली बार अपने महल से बाहर निकले और वहां उन्होंने 4 ऐसी चीजें देखीं जिन्हें 4 साइट्स कहा जाता है और जिसने उनकी पूरी सोच ही बदल दी। वो 4 दृश्य क्या थे? सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े इंसान को देखा, फिर एक बीमार इंसान को, और फिर एक शव को। उनको एकदम से ये एहसास हुआ कि अरे, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, ये तो जीवन की सच्चाई है, इससे तो कोई नहीं बच सकता। पर जो चौथा दृश्य था वो था एक तपस्वी का जो एकदम शांत था। उसे देखकर सिद्धार्थ के मन में एक सवाल आया कि क्या दुख से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? और बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने एक रात अपना महल, अपनी पत्नी, अपने बेटे, सब कुछ छोड़ दिया। इसी घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अब देखिए, घर छोड़ना तो एक बात थी, पर ज्ञान मिलना आसान नहीं था। उन्होंने सालों तक बहुत कठोर तपस्या की और फिर 35 साल की उम्र में बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, एनलाइटनमेंट। इसी पल को संबोधि कहते हैं। और यहीं पर राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध का मतलब है दी अवेकेंड वन, जिससे सत्य का पता चल गया हो। और ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, और इसी पहले उपदेश को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन, मतलब धर्म के पहिए को गति देना। ठीक है, तो बुद्ध को ज्ञान मिल गया, पर सवाल यह है कि वो ज्ञान था क्या? आखिर ऐसी क्या खास बातें थी उनकी शिक्षाओं में जो इतनी फैल गईं कि आज भी दुनिया भर में लोग उन्हें फॉलो करते हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। तो बुद्ध की जो कोर टीचिंग है वो इन 4 बातों पर आधारित हैं। इनको कहते हैं 4 नोबल ट्रूथ्स या 4 आर्य सत्य। बहुत लॉजिकल है। देखिए, पहला सत्य, जीवन में दुख है, ये तो हम सब अनुभव करते हैं, है ना? दूसरा सत्य, हर दुख का एक कारण होता है और वो कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी चाहतें। तीसरा, और ये सबसे उम्मीद भरी बात है, कि इस दुख का अंत हो सकता है। और चौथा सत्य, दुख को खत्म करने का एक रास्ता है, एक मार्ग। तो वो रास्ता कौन सा है? बुद्ध ने उसे कहा अष्टांगिक मार्ग, यानी द 8-fold पाथ। ये कोई मुश्किल फिलॉसफी नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। इसमें 8 बातें हैं, जैसे सही समझ, सही इरादा, सही बोली वगैरह। एक बैलेंस्ड लाइफ जीने का तरीका। ये जो धर्मचक्र का प्रतीक है ना, इसकी 8 तीलियां इसी 8-fold पाथ को दर्शाती हैं। अच्छा, तो बुद्ध ने जो भी सिखाया उसे बाद में किताबों में इकट्ठा किया गया। इन किताबों के कलेक्शन को कहते हैं त्रिपिटक। त्रि मतलब 3 और पिटक मतलब टोकरी। सो 3 बास्केट्स ऑफ टीचिंग्स। पहली टोकरी है विनय पिटक, इसमें मॉन्क्स और नन्स के लिए नियम हैं। दूसरी है सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के असली उपदेश हैं। और तीसरी है अभिधम्म पिटक, ये थोड़ी गहरी है, इसमें फिलॉसफी और साइकोलॉजी पर बात की गई। अब जब बुद्ध नहीं रहे तो एक चुनौती आई। वो ये थी कि उनकी असली शिक्षाओं को कैसे बचाया जाए, कहीं वो समय के साथ बदल ना जाएं। तो इसके लिए समय समय पर बड़ी बड़ी सभाएं यानी संगीतियां बुलाई गई। हम देख सकते हैं कि 4 मुख्य सभाएं हुईं। इन्हें बड़े बड़े राजाओं का सपोर्ट मिला, जैसे अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क। ये सभाएं बहुत जरूरी थीं क्योंकि यहीं पर शिक्षाओं को अंतिम रूप दिया जाता था। और खास तौर पर जो चौथी सभा थी, वहां एक बहुत बड़ा मोड़ आया। तो चौथी सभा के बाद क्या हुआ? बौद्ध धर्म 2 मुख्य शाखाओं में बंट गया, हीनयान और महायान। अब इनमें फर्क क्या था, इसे आसान तरीके से समझते हैं। हीनयान, जिसका मतलब है छोटा वाहन, वो मूल शिक्षाओं पर फोकस करते थे। उनके लिए बुद्ध एक महान गुरु थे, एक टीचर थे, भगवान नहीं। दूसरी तरफ है महायान, यानी महान वाहन। इनका नजरिया थोड़ा उदार था।
ये बुद्ध को एक दिव्य शक्ति की तरह देखते थे जो दूसरों को भी ज्ञान पाने में मदद कर सकते थे। तो यहीं से दोनों के रास्ते और उनके फैलने की जगहें भी अलग हो गई। चलिए, तो ये थी बुद्ध और बौद्ध धर्म की कहानी। पर जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, उसी दौर में एक और महान धर्म का उदय हो रहा था, और वो है जैन धर्म। तो अब हम अपनी चर्चा को उस तरफ ले चलते हैं और जानते हैं महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है, तो अब आते हैं जैन धर्म पर। कई लोग मानते हैं कि ये बौद्ध धर्म से भी पुराना है। जैन धर्म में कॉन्सेप्ट है तीर्थंकर का। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब ये तीर्थंकर कौन होते हैं? ये वो आध्यात्मिक गुरु हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं मोक्ष का, इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और इसी परंपरा में 24वें और आखिरी तीर्थंकर हुए वर्धमान, जिन्हें हम सब महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं। देखिए, बुद्ध की कहानी से कितनी समानता है। ये भी एक राजकुमार थे, इन्होंने भी सब कुछ त्याग दिया 30 साल की उम्र में। पर इनकी तपस्या बहुत ज्यादा कठोर थी। पूरे 12 साल तक उन्होंने कड़ी तपस्या की और उसके बाद उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य मतलब परम ज्ञान। इसके बाद ही वो महावीर कहलाए, यानी महान वीर, और जिन कहलाए, यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। और इसी जिन शब्द से जैन धर्म का नाम आया है। तो महावीर स्वामी को ज्ञान मिल गया। अब देखते हैं कि जैन धर्म के मूल सिद्धांत क्या हैं और बौद्ध धर्म की तरह क्या इसमें भी कोई शाखाएं हैं। चलिए समझते हैं। जैन धर्म की पूरी नींव 3 चीजों पर टिकी है। इन्हें कहते हैं त्रिरत्न, यानी 3 ज्वेल्स। ये क्या है? पहला, सम्यक दर्शन, मतलब सही विश्वास। दूसरा है सम्यक ज्ञान, मतलब सही ज्ञान। सिर्फ विश्वास काफी नहीं, सही जानकारी भी होनी चाहिए। और तीसरा, सम्यक आचरण, सही आचरण, मतलब जो जानते हो, जो मानते हो, उसे अपनी जिंदगी में उतारो भी। जैसे बौद्ध धर्म में हुआ, वैसे ही आगे चलकर जैन धर्म में भी एक बंटवारा हुआ। ये 2 मुख्य शाखाओं में बंट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। नाम से थोड़ा अंदाजा लग जाता है। श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र वाले, इनके साधु साधारण सफेद कपड़े पहनते हैं। और दूसरे हैं दिगंबर, दिक अंबर, मतलब दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। ये और भी ज्यादा सख्त नियमों का पालन करते हैं और किसी भी तरह की सांसारिक चीज, यहां तक कि कपड़ों का भी त्याग कर देते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों धर्मों को समझ लिया। अब एक आखिरी पर बहुत जरूरी बिंदु पर बात करते हैं। वो है शाही संरक्षण, यानी इन धर्मों को राजाओं से कैसा समर्थन मिला। क्योंकि किसी भी नए विचार को फैलने के लिए समर्थन तो चाहिए ही होता है। और सच तो ये है कि इन दोनों ही धर्मों को उस समय के सबसे शक्तिशाली राजाओं का संरक्षण मिला। बौद्ध धर्म की बात करें तो सम्राट अशोक का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने तो इसे एक विश्व धर्म ही बना दिया। और जैन धर्म को देखें तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने जीवन के आखिरी समय में जैन धर्म अपना लिया था। तो ये जो शाही मदद थी, ये इनके फैलने के लिए बहुत ही जरूरी थी। तो ये थी भारत के 2 प्राचीन धर्मों की कहानी। पर यह सिर्फ इतिहास नहीं है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में उनकी सिखाई बातें, जैसे अहिंसा, करुणा और मन पर काबू पाना, क्या आज पहले से भी ज्यादा जरूरी नहीं हो गई हैं?